हमारे साथ जो बगल में बैठी है ये वो भाग्यशाली माँ है जिनके बेटे ने इनके सपनों को साकार किया है। हर माँ चाहती है कि उनका बेटा कामयाब हो, हर माँ चाहती है कि उनका बेटा बुलंदियों को छुए, हर माँ चाहती है कि उनका बेटा कोई बड़ा ऑफिसर बने। ये माँ जो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है आपको, इस माँ के भी यही सपने थे, लेकिन उस सपनों को पूरा करने में काफ़ी दुश्वारियाँ आई, काफ़ी परेशानियाँ। रास्ता आसान नहीं था, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। इतने संघर्ष की घर बदल बदल कर दूसरे के घरों में रेंट पर रहा करती थी, लेकिन इनका माइंड सेट था कि मैं अपने बेटे को कामयाब बनाऊंगी, मैं अपने बेटे को कोई बड़ा अधिकारी बनाऊंगी। और आज इस माँ के चेहरे ये बयान कर रहे हैं कि ये माँ सफल हुई है। इस माँ की खुशी ये बयान कर रही है कि इन्होंने अपने सपने को जी लिया है, इन्होंने अपने सपने को पूरा कर लिया है। ये माँ है जिनके बेटे ने नौसेना में सब लेफ्टिनेंट के पद पर अपनी नौकरी ज्वाइन की है, एनडीए क्रैक किया है। और जानते हैं, इसलिए मैं इसी माँ से आपको मिलवा रहा हूँ कि इनके संघर्ष की कहानी जो है, इनके पति आज से 13 साल पहले इनको छोड़कर चले जाते हैं। तब रिशु सिंह जो इनका बेटा अभी एनडीए में ऑफिसर बना है, वो बहुत छोटा हुआ करता था, दूसरी कक्षा में पढ़ा करता था। तब सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर। ये एक आंगनवाड़ी में काम करती है। आंगनवाड़ी की आमदनी पता ही होगी आपको, 4 से 5 हज़ार रुपये। उसी पैसे से, उसी तनखे से इन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई जारी रखी। और आज देखिए, कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकते, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। ठीक वैसा ही इस माँ ने साबित किया है। बस अपने बेटे पर भरोसा था, अपनी मेहनत पर भरोसा था, अपने संघर्ष पर भरोसा था, और इसके बेटे ने आज एनडीए में एक अधिकारी के पद पर ज्वाइन किया है। नौसेना के सब लेफ्टिनेंट कमांडेंट बने। सबसे पहले तो माता जी बहुत मुबारकबाद आपको, आपके बेटे रिशु सिंह की कामयाबी के लिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधुओं को, जिन्होंने कि अपना कीमती समय दिए, हमारे यहाँ पे आए। और हम बहुत खुश हैं कि हमारे पास रिशु जैसे बेटे हैं और उन्होंने अपना गोड्डा जिला का नाम रोशन किए हैं। झारखंड में पूरे 3 ही ऑफिसर, जैसा रिशु सिंह बता रहे हैं कि सिर्फ 3 ऑफिसर बने हैं, उसमें से एक आपका बेटा रिशु सिंह भी है। हाँ, अपने मौदूरा गांव और मेहरमा प्रखंड और गोड्डा जिला के नाम रोशन किए हैं। बस रिशु जी के जैसा बेटा सबको दे भगवान करे। रिशु ने जो संघर्ष किए हैं और वह अपनी माँ की दर्द को समझे। लेकिन जानते हैं माँ, एक बेटे के सफलता की जो कहानी है ना, वो घर से निकलती है। क्योंकि रिशु की वो कहानी हमें जरा बताइए, क्या कुछ संघर्ष किया है आपने? संघर्ष तो बहुत आई, पानी पड़े पत्थर पड़े, लेकिन यह पैर रोड में चलते रहे, रुकना नहीं है ना? हाँ, बहुत। क्या कुछ जरा सा बताइए ना। आपके पति आपको छोड़कर चले जाते हैं, फिर आपको कम आमदनी की एक छोटी सी जॉब, कैसे मैनेज करते थे परिवार को, कैसे रिशु को मैनेज करते थे, कैसे घर में और सारे लोगों को मैनेज करके आपने ये कुछ किया? मैं तो एक आंगनवाड़ी सेविका हूँ। और हमारी जो संघर्ष है, एक तो छोटे छोटे बच्चे से ही संघर्ष है और मुझे लगाव है। मैं दूसरे को शिक्षा अपने तरफ से देती हूँ। और अपने दूसरे के बच्चे को जब हम संस्कार देती हूँ और दूसरे के बच्चे को पढ़ा लिखा के और 1 क्लास में एडमिशन कराने जाती हूँ, और जब बच्चे वहाँ पे अच्छे से टैलेंट होके बोलते हैं तो बहुत खुशी आती है कि मुझे एक आंगनवाड़ी सेविका बनने से गर्व है कि हम दूसरे के बच्चे के साथ साथ अपने बच्चे को भी अच्छा संस्कार दिए। और अच्छा संस्कार देने से और उनका जो है सो आज विचार संस्कार और ये किसी मार्केट में खरीदा नहीं जा सकता है, ये सिर्फ अपने घर से निकल के वो जाता है। रिशु सिंह के कैसे संस्कार थे, कैसे आप लोगों के साथ, उनका क्या एम हुआ करता था, उनका दिनचर्या क्या था, घर में उठता था क्या बोलते थे वो, माँ मुझे क्या बनना है, पिताजी नहीं, एक टेंशन वो भी रहता होगा, तो क्या कुछ था रिशु सिंह के अंदर, जुनून, जज्बा, जोश? रिशु जी जो बचपन से ही उनको था, नहीं उनके पिताजी का जो था, उन्होंने जब संत माइकल में एडमिशन कराए थे, उनके पिताजी का जो जज्बा था कि मेरे बेटे ऑफिसर बने, मेरा बेटा कितना जल्दी बढ़े और कितना जल्दी उसकी पढ़ाई पूरा हो, जो ऑफिसर बन गए। आज बेटा ऑफिसर बन गया, लेकिन पिताजी इस खुशी को देखने के लिए नहीं है। नहीं, आज उनके पिताजी तो नहीं हैं, लेकिन उनकी आत्मा जहाँ भी होंगे
वह अपनी खुशी ज़रूर मनाते होंगे कि आज हम तो छोड़ के आए थे, लेकिन आज जो हमारा सपना को एक जीवन साथी होने के नाते से मैं पूरा किया हूँ। और मेरे छोटे लड़के भी हैं और उन्हें भी हम पढ़ा रहे हैं, और उन्हें भी ऑफिसर बनाएंगे। उन्हें भी 16 फरवरी से उनका 10th का एग्ज़ाम है और उन्हें भी ऑफिसर बनाए। ये हमारा अपना सपना है और हम इस सपने को ज़रूर पूरा करेंगे। और यीशु जी ने जो संघर्ष किए, वह एक करकट के चदरे के घर में रह के, और एक मतलब कभी ना तो मुझे कपड़े के लिए परेशान किए, ना तो उसे घूमने का कोई शौक़ था, ना कुछ अच्छा खाने का शौक़ था, ना तो वो कभी मतलब हमें एक माँ को होता है उड़े भाषा में या डरा के या आँख दिखा के बोलना, वो कभी नहीं था। उन्होंने ट्यूशन पढ़ाया खुद से, वो खुद से अपने खुद के मेंटेनेंस के खुद लिए। जब उन्होंने 10th पास करके और वो ISC में एडमिशन लिए और भागलपुर में खर्चा ज़्यादा पड़ रहे थे, तो एक हम आंगनवाड़ी सेविका का पैसा उतना नहीं है जो कि हम उनकी ज़रूरत को पूरी कर पाए। बच्चे को बाहर रख के पढ़ाना एक आंगनवाड़ी सेविका के बस की बात नहीं है। नहीं, और वह लड़का ट्यूशन भी पढ़ाते थे, कोचिंग में भी पढ़ाते थे, खाना भी बनाते थे और अपना खाना बना के अपना पढ़ाई भी करते थे अपना खुद से। कभी फ़ोन करते थे तो बताते थे मम्मी आलू जल गया, मम्मी खिचड़ी जल गया बनाए, तो बोले कोई बात नहीं बेटा, सत्तू पी लो। और वह लेकिन पढ़ो वो सत्तू पी के आज वह ऑफिसर बन गए और DSP रैंक अपने ज़िला में बन गए। तो इससे क्या खुशी और हो सकता है। उसकी खुशी तो हम जाहिर नहीं कर सकते हैं कि हम कितने खुश हैं। आज जो हमारे 14 साल के संघर्ष है, बिल्कुल माँ भावुक हो गई। हम पानी पड़ते थे, पत्थर पड़ते थे, लेकिन हम उसी ज़मीन में चलते थे और कभी हम अपने पैर को पीछे नहीं खींचे। कि मुझे एक सपना था कि उसके दादाजी का, उसके पूरे परिवार वालों का, पूरे परिवार वाले, घर वाले, हर कोई इनसे उम्मीद था। उनके बुआ दीदी, उनके फूफा जी और उनके भाई बहन, जितने छोटे से बड़े, सबसे इसको बहुत उम्मीद था कि रीशु कुछ ना कुछ करेंगे। और मुझे भी यह भरोसा था कि ये एक दिन कुछ ना कुछ बड़ा ऑफिसर ही बनेंगे। और आज बन गए। तो ये उस माँ की कहानी थी जिन्होंने काफ़ी मुश्किलों से अपने बच्चे को पाला। उनके पिता के चले जाने के बाद 14 साल अपने बच्चे को पालना पोसना, उनकी पढ़ाई लिखाई और एक बच्चे से एक उम्मीद लगाना और बच्चे को उस तरह मोटिवेट करना, बच्चे को उस तरीके से तैयार करना, उस तरीके से उनके दिमाग में भरना, बेटा आपको पिता नहीं है लेकिन आपको, मैंने एक सपना देखा है, वो सपना मुझे आपसे पूरा करवाना है। आज जब बच्चा ऐसा कर जाता है तो आप सोच सकते हैं कि माँ का सीना कितना चौड़ा हो रहा होगा, एक माँ कितना फ़ख्र कर रही होगी अपने बेटे के ऊपर, अपने बेटे की इस कामयाबी पर। इस माँ की संघर्ष की कहानी के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल नशीरम। जय हिंद।